साथियों, चौधरी चरण सिंह को जो है मरणोपरांत भारत रत्न देने की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने घोषणा की और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जो है भाजपा में शायद विलय हो गया है। इसी सिलसिले में हमारे उन्नाव जिले के मौजूदा सांसद साक्षी महाराज जी जो है बागवत गए थे, अपने परिचित कोई पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे उनके यहाँ, और प्रमुख प्रमोद काठा। और ऐसे आप जानते हो जो राजनीतिता होते हैं वो अक्सर उनकी बातचीत होती रहती। उसी बातचीत में जो है उन्होंने कहा कि जो है अभी तक लव जिहाद था और अब लैंड जिहाद चालू हो गया। तो हम सांसद जिसे भी कहना चाहते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से या सभी राजनीतिक लोगों से, अरे ये लैंड जिहाद आज से नहीं है। जब से इस देश में मुगल आए हैं तब से लैंड जिहाद का मामला चल रहा है। मैंने कहा कितनी बार कहा है कि जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं वहां वो नाम है हाजीपुर, अब्दुल्लापुर, रहमानपुर, महमूदापुर। आप सोचो ये क्या है। वक्फ बोर्ड के विषय में सबको पता ही है कि किसी तरह से भी अगर उसमें नामांकन वक्फ बोर्ड में हो गया है तो आप बगैर उसकी अनुमति के जो है, भले आपका टोटली कब्जा हो, लेकिन जब तक वक्फ बोर्ड लिख करके आपको नहीं देगा आप अपनी जमीन नहीं बेच पाओगे। ये अभी हालिया में हुआ है, शायद दक्षिण का घटना थी, तब लोगों के सामने आया कि वक्फ बोर्ड क्या है। और वक्फ बोर्ड के पास पूरी इंडिया में कितनी जमीन है, ये क्या है वक्फ बोर्ड। तो आपको बताते चलें कि साक्षी महाराज हमारे उन्नाव के काफी चर्चित हैं और पूर्व प्रमुख प्रमोद काठा के यहाँ गए हुए थे। उन्होंने कहा कि अभी तक लव जिहाद था, फिर अब ये लैंड जिहाद चालू हो गया। तो हम उनकी बात का समर्थन करते हुए और थोड़ा आगे दो कदम कि ये अभी नहीं चालू है, जब से देश आजाद हुआ है तब से लैंड जिहाद चल रहा है इनका। और इनका जो है ये इतने मिशनरी होते हैं कि जो ये मुसलमान कहेगा वो ये कहेगा। हाँ, जो इस देश के साथ हैं, इस राष्ट्रीय धारा के विचारधारा के साथ चल हैं, जो देश प्रेम में ओतप्रोत हैं, वो उंगलियों पे गिने जाते हैं। लड़कियां अब काफी उन्मुक्त हो रही हैं, सही बात कह रही हैं, काफी मुसलमान लोग आ रहे हैं, काफी लोगों ने जो है एक्स मुस्लिम हो गए हैं और वो लोग इस्लाम की जड़ें खोदे दे रहे हैं। उनके अंदरूनी जो खौफनाक पंजे थे उनको दिखा रहे हैं कि ये इस्लाम का खौफनाक ये पंजा था। तो हम साक्षी महाराज से कहना चाहते हैं कि ये लैंड जिहाद आज से नहीं है, लव जिहाद आज से नहीं है। जब से इस देश में मुगल आए हैं तब से उनका ये चला है। कब जागोगे आप लोग, मन को संतोष दे लोगे कि 2 दिन पहले लैंड जिहाद चला है? नहीं, आप समझने का प्रयास करो। एक हमने पुस्तक पढ़ी थी, कौन कहता है कि अकबर महान था। हमारे एक वकील साहब उनसे मिली थी, हमने उनसे कई बार निवेदन किया कि जो है वकील साहब जो है वो किताब हमें ढूंढ करके दे दो। हम कई जगह पता भी किए, वो हमें मिली नहीं किताब। कौन कहता है अकबर महान था। और जब देश आजाद हुआ है तो इसका जो शिक्षा मंत्री हुए हैं वो मोहम्मद थे। उन्होंने जो है बिल्कुल सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, उसको महान साबित कर दिया। और इस देश में जो है अपनी छवि बहुत ही सुंदर बना दी। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं मानवीय गुण इनमें नहीं होते हैं। जिन मुसलमानों में मुसलमान मानवीय गुण होते हैं वो बेचारे जो है कछुए की तरह मुंह अपने छुपाए रहते हैं। उन्हें क्षमता नहीं, क्योंकि वो रगड़ देंगे। क्योंकि 1-2 जगह हमने मुसलमानों के बीच में बैठ करके बातचीत की है, तो जैसे ही उन्होंने शरीयत इस तरह की बात, बस अब आगे नहीं।
और वो महानुभाव बहुत तेज स्वर में बोलते थे और जैसे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गए, चुप हो गए। तो साथियों, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे देश के जो है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जो है, इनके साथ ही जो है और 2 लोगों को दिया गया और इसी साल 5 लोगों को जो है सिर्फ जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे बीच में जीवित हैं और सारे मरणोपरांत जो है भारत रत्न की उपाधि देने की घोषणा की गई है। तो साथियों, अब इसी के साथ ये हम अपने चैनल पर हमने इसलिए डाला कि हम भुलावे में न रहें कि ये लैंड जिहाद अभी से चला है। सिर्फ इसलिए हमने जो है साची महाराज की कही हुई बातों को शामिल करते हुए ये बात अपनी कह रहे हैं। आज से नहीं, जब से मुगल आए हैं इस धरती पर, हिंदुस्तान धरती पर, तब से लैंड जिहाद चल रहा है। और पहले लब जिहाद नहीं था, जबरदस्ती जिहाद था, जबरदस्ती लब जिहाद था। जिसकी बहन बेटी पसंद हो वो तुम घसीट ले जाओ, ये सब चल रहा था। इस देश में ये पापाचार हुआ है। और वैसे तो जिन्होंने पापाचार किया है उनके साथ अगर वो पापाचार किया जाए तो ही अच्छा है, लेकिन ये बात कहना उचित इसलिए नहीं है कि लड़ाई झगड़े की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन हल्द्वानी में क्या इन्होंने किया है? सैकड़ों मकानों के ऊपर ईंटा पत्थर रखे हुए हैं। वहां की सरकार को समझ लो कि कौन से पापड़ बेलने पर तब स्थिति कंट्रोल में आई है। अरे जो चुन करके जाते हैं, जो शपथ खाते हैं, वही सबसे देश के गद्दार हैं ये लोग। साथियों, अक्सर इस तरह की बातों में हम थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। फिर आपसे वे कहेंगे लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।